8वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने सिंध के मकरान तट पर अधिकार जमा लिया। 8वीं शताब्दी के आरंभ में इसके बाद सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसी समय लंका से आने वाले अरब जहाजों को देवल के समुद्री तट पर डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। यानी कि यहीं से कहानी शुरू होती है अरबों की हमारे भारत पर आक्रमण की। जो अरब जहाज थे वो देवल जो बंदरगाह थी और सिंध प्रांत राजा दाहिर जहाँ से शासन चलाते थे, देवल एक प्रमुख बंदरगाह थी। उस पे जो अरबों के जहाज थे समुद्री तट पर डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। अरब जहाज की लूट की घटना से इराक का एक गवर्नर हुआ अल हजाज बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने दाहिर से उन डाकुओं को दंडित करने तथा क्षतिपूर्ति की मांग की कि भाई जो भी हमारा नुकसान हुआ वो आप पे करें। दाहिर ने दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जताई, जिसके कारण हजाज ने बारी बारी 3 सेनानायकों को दाहिर के विरुद्ध भेजा। देखिए इन्होंने दो बार जो जल मार्ग से इन्होंने आक्रमण करने का प्लान किया था, लेकिन वो असफल हुआ था। फिर सतल मार्ग से जो प्लान किया था वो इनका सक्सेसफुल रहा था। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो है, तो ये जो है तीसरा जो शासक रहा जो अल हजाज ने भेजा वो इम्पोर्टेंट है, जिसको भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को। उसने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कासिम के पास 15,000 सैनिकों की प्रशिक्षित सेना थी। कासिम को मकरान तट पर वहां के राजा की सहायता मिली। देखिए आगे की कहानी क्या होती है कि मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से आया था, जो कि अल हजाज गवर्नर ने भेजा था। किस लिए भेजा था ये भी आपको पता है कि देवल बंदरगाह पर जो उनके समुद्री जहाजों को लूटा था उसका हर्जाना दाहिर ने देने से मना कर दिया था। इसके बाद जो लड़ाई होती है बहुत भयंकर लड़ाई होती है और राजा दाहिर जीतने ही वाला होता है, लेकिन एक तीर उनके सीने में लग जाता है, जिस वजह से क्या होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। और 20 जून 712 ईस्वी को दाहिर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद हिंदू शाही शासक आनंद पाल। हिंदू शाही राज्य उत्तर पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। हिंदू शाही वंश की स्थापना 9वीं सदी के उत्तरार्ध में कल्लर ने की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि हिंदू शाही वंश की स्थापना 9वीं सदी में किसने की थी, तो कल्लर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आनंद पाल इस राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। वह जयपाल का पुत्र था। जयपाल इस वंश का योग्य पराक्रमी शासक था। उसका राज्य सरहिंद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो वेहिंद थी। और इसकी जानकारी जो हमें एक ग्रंथ है जो कि राजतरंगिणी ग्रंथ है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पर राजतरंगी जो ग्रंथ है किसने लिखा, तो ये लिखा कल्हण ने, जिसमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद आपको पता होगा कि भाई 10वीं सदी के अंत में एक बार फिर भारत पर विदेशी आक्रमणकारों का खतरा हुआ। इसमें जो गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी का आपने नाम सुना होगा, जिसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। और उसका जो इम्पोर्टेंट आक्रमण था वो 1025 सोमनाथ के मंदिर पर था। ठीक है, ये क्या थे, इनका पर्पज क्या था कि भाई इस्लाम का प्रचार करना और भारत से जो है धन खजाना लूटना। लेकिन आज तक इतिहास में जितने भी हम पॉइंटेड पढ़ते हैं, जितनी भी जानकारी हमें मिलती है, जिसने इस तरीके से युद्ध करके या भारत का खजाना लूटा, मंदिरों को तोड़ा, आज तक वो देश इतनी तरक्की नहीं कर पाया है। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है क्वेश्चंस, मैं अभ्यासी क्वेश्चन आपके साथ रखता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया, तो 712 ईस्वी में। और यहाँ पर राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। आनंद पाल किसका पुत्र था, तो ये जयपाल का पुत्र था। अगला पॉइंट है दाहिर की मृत्यु कब हुई, तो 712 ईस्वी में हुई। आनंद पाल ने अपने शासनकाल के दौरान किस नगर को अपनी राजधानी बनाया, तो वेहिंद को। देवल तो बंदरगाह थी। लंका से आने वाले अरब जहाजों को किस समुद्री तट पर डाकुओं द्वारा लूटा गया, तो देवल। अब यहाँ से कुछ मिलान चिन्ह कर लेते। सोमनाथ मंदिर किस रिलेटेड है, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में है। हिंदू शाही शासक कौन है, आनंद पाल। महमूद गजनवी गजनी का शासक है। कल्हण ने कौन सा ग्रंथ लिखा, राजतरंगिणी। चक्रा स्वामी मंदिर थानेश्वर, इसको भी जो मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, चक्र स्वामी मंदिर को तोड़ा था। और इस मूर्ति का भी काफ़ी अपमान किया था, पैरों से कुचल दिया गया था।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।